जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद की देखभाल और उनका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी काम है। ख़ास तौर पर पैदाइशी माजूर बच्चों के वालिदैन अगर उनकी सेहत, तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें तो ये अपाहज बच्चे मुआशरे का कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। बच्चे की सेहत और बेहतर नशो नुमा के लिए हमल के दौरान माँ को फॉलिक एसिड की गोलियाँ, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, हिफाजती टीके और ख़ास तौर पर ज़हनी सुकून की अशद ज़रूरत होती है। औलाद में मुनासिब वक्फ़ा भी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पैदाइश के बाद बच्चे को हिफाजती टीकों का कोर्स करवाना और पोलियो के कतरे पिलवाना भी हम पर फ़र्ज़ है, जिससे कोताही हमारी आने वाली नस्लों को अपाहज बना सकती है। दूसरी तरफ कज़न मैरिजेस का रवाज भी पाकिस्तान में माजूरी का एक बहुत बड़ा सबब है। मेडिकल साइंस की रिसर्च के मुताबिक करीबी खूनी रिश्तेदारों में शादियां करने से आने वाली नस्ल को कई तरह की माजूरियों का सामना करना पड़ सकता है। इस नौजवान का नाम रिजवान रशीद बट है। ताल्लुक है गुजरात के गांव भूरज बिसोहा से। जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। आइए पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। पहले ठीक था, चलने फिरने में कोई हाँ चलता था, बस इस तरह यूँ चलता था, क्योंकि मेरे ये पाँव की जो ऐसी चीज़ ना वो हरकत नहीं थी, तो वो अपने आप को मैं खड़ा नहीं कर सकता था किसी जगह पे। तो बैलेंस को कभी इधर फेंकते थे, कभी इधर यूँ करते हुए चलते हैं। मैं अभी समझ में आई है, तो मैं चेहरा चलता था। बच्चे मजाक भी उड़ाते थे बहुत ज़्यादा कि ओ देखो डांस करता हुआ आ रहा है, कोई इस तरह की बातें करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हुई। जैसे इन्फेक्शन होनी ही चाहिए, क्योंकि जिससे पैरालाइज है जगह सारी। नानी मगर घर गया हूँ, कहीं गया हूँ, गिरा हूँ, जी खड़ा हो जाता है, गिरता है, गिरने की वजह से जख्म होते हैं, वो ठीक नहीं होते। उसमें बाद में पता लगा कि मेरा ये बैक साइड सारी ये पैरालाइज है। ये पैरालाइज है मेरा जो स्पाइनल का जो है, कहते हैं इसको रेक्टम साइड है, जो आपका बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, वो सारा पैरालाइज है। दौरान हमल माँ को अपनी और बच्चे की सेहत से मुताल्लिक कई एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की ज़रूरत होती है, वरना ज़च्चगी के दौरान और बाद में कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। रिजवान इस सिलसिले में खासी समझ बूझ रखता है। मादा होती हैं, उनको या तो कोई मेडिसिन ऐसी वैसी हो जाए, या उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो। वो होता है उसमें ये है कि आपकी जो स्पाइनल कार्ड है ना, जो आपका ये होता है, ये जो आपका बैकबोन है, दिमाग है, दिमाग छोटा, ये दोनों दिमाग जो आपके हराम मगज और ये मगज, इसके ऊपर जो हड्डी बनती है और सब आपके जो कनेक्शन होता है, इसके साथ उसका कनेक्शन होता है। वो सारा डेवलपमेंट जो होती है ना उसके अंदर होती है। अगर ये ना हो तो ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। सारे कनेक्शन आपके ये जिस्म के फीलिंग्स के, हर तरह की फीलिंग्स के आ रहे होते हैं इस जगह पे। ये अगर आप डॉक्टर कहते हैं यहाँ जिस जगह पे कहते हैं जी दुम, जैसे बंदर की जिस जगह दुम होती है ना, क्योंकि बंदर की दुम भी उस जगह मिलती है, आगे वो सब चीज़ मिलती है, ये वो जगह एक बॉक्स होता है। तो उस जगह पे ये अगर मेरा जिस्म बना है, उसकी वजह से वो आपका वो पैरालाइज होना, मेरा सारा पैरालाइज उस वजह से हुआ मेरा। जिस्मानी माजूरी ने रिजवान को कम उम्री में ही बड़ा कुछ सिखा दिया। मुआशरती रवैयों के बल फेर और हमारे इर्द गिर्द फैली हुई कई बेतरतीबियाँ जो सोचनी तो इस मुल्क के हुक्मरानों को चाहिए, लेकिन ये माजूर नौजवान इन पर खूब नज़र रखता है। हमारी दुनिया ही अलग होती है, क्योंकि ये हमारे सोच, हमारे प्रॉब्लम, हमारे मजाक सब अलग होते हैं। एक बिल्कुल फिट आदमी की निस्बत अच्छा अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ इसमें ये बड़ा गलत रवैया होता ये कि हमारे यहाँ लोग बकअप नहीं करते, किसी को कुछ हौसला नहीं देते मजदूर को। वो उसको फ़कीर बनाने पे तुले होते हैं कि यार तुम पैसे पकड़ो और तुम भी यही काम कर दो। बल्कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा या तो तुम मस्जिद में पढ़ाना शुरू कर दो जी, नमाज वमाज पढ़ना शुरू कर दो, या तुम ये देखो ऐसे। ये चीज़ का है। एक टांग कट जाने और दूसरी के कारआमद ना रहने के बाद भी रिजवान को बेशुमार जिस्मानी तकलीफों ने मुसलसल घेरे रखा। लेकिन जिंदगी जाने कितनी लंबी है और ये सफर किसी के कंधों पर सवार होकर नहीं करना। बस इसी जज्बे ने रिजवान को टांगों के बगैर ही खड़ा कर दिया। मैं बस अपनी प्रॉपर्टी का काम कुछ दोस्तों से बस बैठा हूँ, सीखा है प्रॉपर्टी का। ये कि कुछ चीज़ बिजनेस यही कि चीज़ कोई ख़रीदी और बेची, और इसी तरह का बिजनेस चाहे। फिर मैं अभी जो ख्वाहिश तो ये है कि मैं कुछ पैसे कुछ इतने बना सकूं कि अपनी गाड़ी ले सकूं और वो घूम फिर के चाइना जा सकूं, बाहर जा सकूं, यहाँ से पाकिस्तान में ही घूम फिर सकूं। इसका ये मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें बेटे में इत्मीनान बहुत है।
ये बड़ा भाई है ना उस्मान को देख के ये इसने दिल का मैं भी कुछ कमाऊँ, फिर ये मुझे पैसे बहुत कमा दिए, यानी कि मुझे इतना होता है ना, मैं नहीं लेती, मुझे ज़बरदस्ती देता है मुझे, कहता है अम्मी मेरे आपने बहुत खिदमत की है, आपने मेरे बहुत हेल्प की है, हर बार हर कपड़े का हर चीज़ का मैंने इसका ख्याल रखा है। रिजवान ना सिर्फ एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान है, बल्कि इस मुल्क में बसने वाले 16 लाख माजूरों के बुनियादी मसाइल को समझता भी है। सरकार और हुकूमत के बुलंदोबांग दावों के हवाले से इसका कहना है, सरकार का मेरे ख्याल में सरकार को तो पता ही नहीं कि मजदूर पाकिस्तान में है या नहीं है, बस वो ऐलान कर देते हैं कि जी 10% कोटा इस चीज़ में होगा और 15% इसमें चीज़ में होगा, इस तरह का वो ये बजट में सुन लेते हैं। इसके अलावा तो कोई रवैया नहीं है। प्लेटफार्म होना चाहिए तमाम लोगों के लिए कि जो कि चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बूढ़े लोग हैं जो कि बुढ़ापे की वजह से मजदूर होते हैं, या जिनके उनके बुढ़ापे की वजह से बुढ़ापे की मजदूरी होती है जिंदगी, या जो वैसे जो एक्सीडेंट में होते हैं या जो मेरे बाईपास होते हैं, उसके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये पूरी साइंस है पूरी एक। रिजवान ने अपने जिस्म के कई हिस्से बेकार और कट जाने के बाद भी जिंदगी का सफर कामयाबी से जारी रखा। यकीनन इसके वालिदैन का भी इसमें बड़ा हाथ रहा होगा। तो फिर आइए मर्चेंट नेवी के कैप्टन अब्दुल रशीद और इनकी अहलिया से पूछते हैं कि इनके बेटे की माजूरी के बारे में इनका क्या कहना है। जो भी हमारे घर का माहौल था, हमने कभी इसको इस तरह ट्रीट नहीं किया कि ये माजूर है और ये इसको हेल्प की ज़रूरत है। जो कुछ ये कर सकता है जिस किसी दूसरे आम नॉर्मल बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा, जाओ तुम भी करो। बल्कि जब इसके स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मुझे ये कहा गया कि इसको माजूरों का स्कूल है, वहाँ पे इसको एडमिट कराएं। मैंने कहा नहीं यार, ये माजूरों के स्कूल में भेज रही। मैंने इसको नॉर्मल जो आम बच्चों के स्कूल था KG का, वो घर के करीब ही था, वहाँ इसको दाखिल कराया। पहले छोड़ने जाते थे, फिर ये खुद उस वक्त ये किसी क्रची की ज़रूरत नहीं थी, यूँ करता हुआ ये चल के चला जाता था, करीब था, मोहल्ले में था, ये ज़्यादा था, खुद जाके पढ़ता था जाके। कि कॉन्फिडेंस जो है ना इसका हमने डैमेज नहीं होने दिया। और उसके बाद गालिबन बड़े भाई की वजह से इसको देखा कि वो जो कर रहा था मुझे भी कुछ करना है। ये भी बड़ा इसकी ड्राइविंग फोर्स है कि भी मैं क्यों पीछे हूँ उसे। इसमें इत्मीनान बहुत ज़्यादा माशाल्लाह है, और इत्मीनान माँ बाप देते हैं। बच्चा जैसा भी हो, नालायक हो, माँ बाप अगर उसकी करते हैं ना, केयर करते हैं या उसकी किसी की तारीफ़ करते हैं तो बच्चे में इत्मीनान आता है। ये जो हमारे है ना माशरे में कि बच्चा जो गिरा हुआ है उसको गिरा रहने दो, उठाता ही नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। ये मेरे बच्चा जो उठा है ना, ये अपने हाथ से इसने नहीं किया, जो इसने किया है अपने इत्मीनान इसमें आया जो हमने इसको दिया है। स्पोर्ट की जहाँ तक बात है, मैं अब्बू की बहुत सपोर्ट थी। अब्बू ने मुझे हमेशा समझते हुए कि इस वक्त ये क्या सोच रहा है और करते हुए उन्होंने मुझे हमेशा बैकअप किया पीछे से।